बहुत आप सभी का फिर स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम बात करेंगे कि नशेबाजी पर जीत हासिल क्यों नहीं कर पाए हम। मतलब मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन सब कुछ प्रयास, सारे लोग प्रयास करते रहे और मुझे भी लग रहा था कि यार ज़्यादा हो जाता है नशा। शायद आपको ये ना लगता हो कि नशा मुझे बर्बाद कर रहा है या मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन बस आपको ये लगता था कि नशा कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो जाता है, वो भी कभी कभी मैं ज़्यादा पी लेता हूँ, बाकी तो सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जबकि आपको बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। तो अभी एक सवाल आया था कि HIV एड्स को लेके, तो HIV और एड्स ये दो चीजें हैं, ये बात समझ रहे हैं आप। HIV एक चीज है और डॉक्टर साहब HIV में और एड्स में क्या फर्क है बताएं, कुछ पता है? हाँ जी बताएं। हमारे संक्रमण संक्रमित है उसको कमजोर कर देती है, इम्यूनिटी संक्रमण जो है। हाँ जी। और एड्स कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, HIV एड्स को अगर आप मोटा मोटा समझें आप, हम नशा मुक्ति केंद्र में ये भी बात करते हैं कि यार हमें HIV एड्स की भी जानकारी हो, टीबी की भी हो। देखिए यूं तो नशे का रोग आपको हार्ट का पेशेंट भी बना सकता है और हेपेटाइटिस से भी ग्रस्त कर सकता है। नशा एक बहुत ही खतरनाक शत्रु है हमारा। और हम कोई जो सेंटर में आए हैं, हम कोई छोटे मोटे नशा करने वाले नहीं हैं। तगड़े वाले इसलिए कि हमने बार बार नशा कुछ दिन के लिए छोड़ा है। थोड़ा तेज कर दो पहले वाले इधर से पहला भाई साहब, और तेज करो। देखिए नशा कोई हमारा छोटा मोटा शत्रु नहीं है। थोड़ा कम करो, ये हमारा बहुत ही बड़ा शत्रु है। नशा हमारा इतना बड़ा शत्रु है कि इसने हमारा मतलब जीवन अस्त व्यस्त या कर देख दिया। लो आप, अस्त व्यस्त क्या बर्बादी कर दिया भाई साहब। बैंक बैलेंस, रिश्ते, समझो आप, काम, फ्यूचर, मतलब आगे की हमें नजर नहीं आती कि आगे होगा हमारा क्या होगा, तो कैसे होगा। हाँ हाँ, हम हिम्मत तो बांधते हैं कि हम संभाल लेंगे, दोबारा से चीजों को संभाल लेंगे। स्थापित कर लेंगे या हासिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आसान नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते भी खराब हो गए हैं, हमारा फिजिकल कंडीशन भी खराब हुई है। हम जितने पहले तगड़े थे उतने अब तो नहीं है ना। नहीं। तो इसने हमें शारीरिक भी कमजोर किया है और हमें सामाजिक तौर पर भी इसने कमजोर किया है। मतलब पहले हमारी जो रेपुटेशन थी समाज में वो शायद आज नहीं है। इसने हमें आध्यात्मिक रूप से भी कमजोर किया है, मानसिक तौर पर भी। अभी जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या होता है? जल्दी जल्दी हम चिड़चिड़ा जाते हैं, जल्दी जल्दी हम मरने के फैसले ले लेते हैं, नहीं सोचते हैं, जल्दी जल्दी हम आत्महत्या की सोचते हैं, जल्दी जल्दी हम किसी को मारने की सोचते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। और जल्दी जल्दी जब कोई चीज हमारी पूरी नहीं होती है तो हम जल्दी से चिड़चिड़ा जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सुनना पसंद नहीं करते, नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमसे कोई सवाल तो पूछेगा नहीं कि क्या पढ़ा था, कोई एग्जाम तो होना नहीं है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पता है कि मेरा कोई एग्जाम होना नहीं है, कोई मुझे पेपर देने नहीं जाएगा। सुनो तो भी ठीक है, ना सुनो तो भी ठीक है, समझो तो भी ठीक है, ना समझो तो भी ठीक है। तो
ये आपकी बहुत बड़ी कमी रहती है क्लास में। कुछ लोग अभी बात कर रहे थे वहां, क्या कर रहे हैं? बात उन्हें कोई मतलब नहीं है। वही वाले लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस क्लास से हमें क्या मन लेना। एवं सुनाते रहते हैं कहानियां। अबे HIV एड्स से मेरे को क्या लेना भाई। मतलब देखिए, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो के मैं इन दोनों में, कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मैं खाली डब्बा लेके चला जाऊँ या कुछ सीख के लेके जाऊँ, भर के लेके जाऊँ? सीख के लेके। हरकतें ऐसी हैं आपकी, हरकतें ऐसी हैं। दुआएं दे रहे हो कि जी हालात मेरे अनुकूल नहीं है, हालात मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं सीखूंगा नहीं। यहाँ पर लोग मेरे मतलब के नहीं है, इसलिए मैं नहीं सीखूंगा। अच्छा तो ना नोमन तेल होगा तो भाई साहब मतलब मेरे अनुकूल चीजें बनेगी नहीं और मैं नशा मुक्ति सीखूंगा नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ तो वही आदमी ब्रिलियंट है कि चाहे हालात मेरे विपरीत हों, अनुकूल ना हो, अनुसार ना हो, तब भी मुझे सीखना है। क्योंकि हालात तो बाहर भी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर हालात परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है तो क्या मुझे नशा मुक्त नहीं होना है? होना है। मुझे इन्हीं हालातों में लड़ना है और जीतना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही हालातों से लड़े, ऐसी ही परिस्थितियों से लड़े और उन्होंने 12 कदमों के माध्यम से जीत हासिल की है। ये लिखे 12 कदम। अगर वो लोग अपने इन कदमों पर चल के अपने ग्रुप में मिलके जुड़ के अगर रिकवरी में आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन आपका दिक्कत ये हो जाती है कि आपको घर की बहुत याद आती है और यहाँ पर आपका किसी न किसी से क्या हो जाता है, झगड़ा। अटक जाते हो आप, किसी न किसी व्यक्ति से अटक ही जाते हैं। ये जगह अटकने की नहीं है, यही जगह है अपने आप को सिखाने की, उठाने की, बनाने की। हर आदमी परेशानी है ना यार, यहाँ पर वो कौन सा सूट है, उसके भी घर वाले दुखी हैं जो यहाँ पर आया है जी कि यार नशा इसका छूट नहीं रहा है, कैसे भी नशा छुड़वा दो इसका, कुछ भी करो इसका नशा छुड़वा दो। आपके घर वालों का यही तो मकसद होगा कि इसका गुरु, नशा छुड़वा दो, या कोई और मकसद से भेजा आपको? नहीं गुरु। तो देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, जब हम नशा मुक्ति में आते हैं तो नशे से होने वाली दूसरी बीमारियों की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और आज जो हम पहले हमने टीबी के रोग के लिए बात की थी, एक बार हम हेपेटाइटिस के लिए भी बात करेंगे, जिसको हम काला पीलिया भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो HIV की बात कर रहे हैं। वो HIV की बात इसलिए आई कि वो RP सैनी ने बोला कि जी वो हाँ मैं अपने आप ठीक हो गया। और ये सही बात है कि व्यक्ति अपने आप ही ठीक होता है, क्योंकि उसके अंदर कुदरती एक इम्यून सिस्टम होता है। रक्षा प्रणाली, क्या कहते हैं इसको? रक्षा प्रणाली। यही कहते हैं ना, मतलब एक रक्षा प्रणाली जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। एक रक्षा प्रणाली हमारे अंदर काम करता है और ये कुदरती है। अब आप जो बीमार होते हैं तो ठीक कैसे होते हैं पता है आपको? ठीक कैसे होते हैं? हाँ जी, कोई भी जब रोग होता है आपको तो ठीक कैसे होते हैं? हम डॉक्टर के जाते हैं, कुछ लक्षण आते हैं हमको बॉडी में और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक मेडिसिन वो हमको देते हैं। तो मेडिसिन जाके कहाँ काम करती है? कीटाणु को नष्ट करती है, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मजबूत करती करती है। है, क्या करती है दवाई? मजबूत। इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। मतलब एक शत्रु ने, एक वायरस ने, एक संक्रमण ने अटैक कर दिया, ठीक है, अब उससे कौन लड़ेगा? इम्यून सिस्टम, रक्षा प्रणाली उससे लड़ाई करेगी। अब देखिए होता क्या है कि अगर वो वायरस हल्का फुल्का है तो हमारा इम्यून सिस्टम के पास इतने हथियार हैं कि वो उसको हरा देता मार है। देगा।
और कई बार कि उसको हराया जा सके। तो जैसे किसी को टाइफाइड हो गया तो अब हमारे इम्यून सिस्टम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको अपने बलबूते पर, तो डॉक्टर क्या करते हैं 3 दिन या 5 दिन एक इंजेक्शन आता है वो दे देते हैं, है ना डॉक्टर साहब। और टाइफाइड तो क्या किया डॉक्टर्स ने, क्या किया डॉक्टर ने आपके इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो रहा था उसको क्या दे दिया, हथियार दे दिया। तो ये एक सेना है, इम्यून सिस्टम आपकी एक सेना है, सेना कमजोर पड़ रही थी, उस वायरस से लड़ने में कमजोर पड़ रही थी, उसके पास हथियार ज्यादा थोड़े पड़ रहे थे। उसके पास जो आपका वायरस था उसके पास थी 1 के 56 और आपके इम्यून सिस्टम के पास थी दुनाली बंदूक, तो कोई मुकाबला नहीं कर तो हमारे डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन या टैबलेट के माध्यम से हमारे इम्यून सिस्टम को 1 के 56 का माप दे दिया। तो फिर क्या किया हमारे इम्यून सिस्टम ने, उस वायरस को खत्म कर दिया और आप ठीक हो गए। तो देखिए दवाई किसी टाइफाइड को ठीक नहीं कर रही है। टाइफाइड क्या दवाई क्या कर रही है कि आपके इम्यून सिस्टम को हथियार और सेना देती है कि तुम ताकत से उसका मुकाबला करो और उसे हराओ। ये है एचआईवी में क्या होता है, जो इम्यून वायरस है जब ये बॉडी में आता है ये 4 तरीकों से आता है, या तो सेक्स से आता है, या तो ब्लड, और जब हम ब्लड ट्रांसफर किसी पे होता है ब्लड चढ़ता है, और या तो बच्चे को, होने वाले बच्चे को उसकी मां से हो सकता है, और चौथा कारण है कि ये आपको सेक्स, इंजेक्शन मां के पेट से और ब्लड से, ये 4 तरीके हैं जो एचआईवी का वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है। तो जब ये वायरस बॉडी में आता है तो उसको एड्स नहीं हो गया है, मतलब अभी तक उसने वायरस तो आ गया बॉडी में, वायरस आ चुका है, और कई बार ये 3 महीने तक या 2-3 महीने तक आपको किसी जांच में भी नजर नहीं आता, नहीं आएगा। 3 महीने या 3 महीने के बाद ये किसी जांच में नजर आता है, लेकिन अभी उसको एड्स नहीं हुआ है। एड्स मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम को अभी उसने अटैक नहीं किया है। वायरस आ गया है, वायरस आ गया। और अभी कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि इस वायरस को एड्स बनने से रोका जा सके। एड्स पर मतलब उसके जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करने से रोका जा सकता। एचआईवी का वायरस 20-20 साल भी बिना एड्स बने बॉडी में रह सकता है, मतलब खतरे में तो आ गया ही आदमी, एचआईवी तो हो गया। कई लोगों को 6 महीने में एड्स भी हो जाती है, मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है क्या हो जाता है, नष्ट। अच्छा फिर डॉक्टर, अब किसी को छोटा सा बुखार हुआ तो पीसीएम देंगे, लेकिन आप ये सोचें जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो वो दवाई देंगे किसको। समझिए एचआईवी एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, समझे इस बात को आप। लेकिन चूंकि अंदर लड़ाइयों से लड़ने वाली सेना ही खत्म हो गई, सेना नहीं है, हथियार किसको दिए चलाएगा वो, क्या कर रहा है एड्स, सेना खत्म, इम्यून सिस्टम खत्म। जो आरपी सैनी ठीक हुए, ये किससे ठीक हुए, अपनी इम्यून सिस्टम से। स्ट्रॉन्ग था वो, ठीक हो गया। वायरस ने दूसरे संक्रमण को, वायरस को, सिस्टम है आपके पास। दवाइयों की जरूरत जब पड़ती जब वो वाला इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाए और उसको हरा ना पाए, फिर हमें डॉक्टर कुछ दवाइयाँ, और इम्यून सिस्टम बनता है अपने डिटर्मिनेशन से, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन, विटामिन और जीने का स्टाइल, जीने का ढंग तरीका,
इनसे हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक वायरस जो हमारे मतलब जो हमारी रक्षा करता है बीमारियों से, एक प्रणाली है हमारे बॉडी में, उस एक सिस्टम को ही खत्म कर देता है, इम्यून सिस्टम को ही, और फिर हम छोटी मोटी बीमारियों से भी एड्स वाला इसीलिए मरता है, वो कोई बीमारी से नहीं मरता है। उसके पास जब कोई बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, जख्म हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, वो कभी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगी बीमारी ठीक? उस पे सेना है ही नहीं जिसको हथियार देकर उससे हराया जा सके। अब समझ में आ गया आपको? HIV एड्स समझ में आ गया। वायरस HIV मतलब वायरस बॉडी में आ गया, वायरस बॉडी में आ गया, लेकिन अभी एड्स नहीं बना है, उसे रोका जा सकता है एड्स बनने से। क्योंकि अगर एड्स बन गया ना तो फिर तो इम्यून सिस्टम वो डैमेज कर देगा, डैमेज खत्म, बिल्कुल खत्म, फिर कोई इलाज तरीका अभी कुछ पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च और कुछ चीजें चल रही हैं, और उम्मीद है कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि एक आध HIV को वापस ये हुआ है, लेकिन अभी ये मतलब कच्ची पक्की रिपोर्ट है, फाइनल अभी हो जाएगा तो हो चल रही हैं चीजें। लेकिन आज का तो सिस्टम यही है कि मतलब इतना ही सिस्टम हमारी सरकार के पास है। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोग भी नशा करते हैं तो क्या इन्हें संभावना रहती है HIV की? जितने लोग नशा करते हैं बताइए। मैंने बता दिया 4: सेक्स, ब्लड, मां के पेट से होने वाले, और इंजेक्शन। आईडी ड्रग यूजर, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है इंजेक्शन लगाने की। जो नॉर्मल होते हैं, नशा नहीं करते, वो भी इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार डॉक्टर ही लगा देते हैं। डॉक्टर साहब तुम कौन सा इंजेक्शन लगाते हो? सील पैक लगाते हो, उबाल के लगाते हो? लगाते ही नहीं सर। अच्छा, दवाई से काम चलाते हो? दारू पीता, दारू नहीं, ये तो पीते हैं, इलाज भी तो करते होंगे। तो दोस्तों इंजेक्शन, देखिए सारे लोग बोलिए, HIV एड्स होने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है सेक्स, असुरक्षित यौन संबंध। एक से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल संबंध बनाना भी HIV का कारण हो सकता है। दूसरा कारण है ब्लड, जब हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम उसकी जांच ना करें। ब्लड जब भी जरूरत पड़े तो आप उसकी जांच करें, क्या वो HIV प्रमाणित है, HIV रहित प्रमाणित है, ऐसी जांच होती है, उस पर स्टंप भी लगती है, ब्लड से होता है, आदान प्रदान से। तीसरा है एक गर्भवती महिला को अगर HIV है तो उसके छोटे बच्चे को भी। और चौथा कारण है सुई, इंजेक्शन के माध्यम से। और बहुत सारे लोग जो नशा करने वाले होते हैं, इन्हें कई बार अपने सुई की भी जरूरत, और अक्सर इनसे चूक हो जाती है और इनके अंदर वो संक्रमण, वो वायरस प्रवेश कर सकता है। तो बहुत सारी संभावना होती है आपके अंदर कि आपको भी HIV एड्स, और दोस्तों अगर हो गया मतलब हम बहुत सारी खतरनाक और बीमारियों से भी घिरे हुए हैं, मतलब संभावित लोग हैं हम लोग कि हमें वो रोग HIV, TB का रोग, हेपेटाइटिस और हार्ट की प्रॉब्लम या दिमागी समस्याएं भी, हमें मानसिक रोग भी हो सकता है। आपने देखे भी होंगे, कई लोग हिलावट है। बन गए। भाई साहब ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई। सर ये मच्छर से भी हो सकता है क्या? नहीं, मच्छर से नहीं होता है। वो एक दूसरे को खाता है। मच्छर से HIV एड्स नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई वो नहीं मिलता। जो प्रमाणित है चीजें वो मैंने आपको चारों बता दी। बाकी तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेप बनाने से और ऐसा करने से और वैसा करने से क्या नहीं होता है।
इनसे क्यों नहीं होता, अगली बार आएंगे तो इस पे भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो इस पे भी हम चर्चा कर देंगे कि इनसे क्यों नहीं होता है। लेकिन जो चीजें निर्धारित हैं प्रमाणित, नशे वालों को इसलिए भी हो सकता है कि ये सेक्स के भी मारे हैं, सेक्स के भी भूखे, मतलब सेक्स का भी इन्हें ऑब्सेशन। तो कई बार ये घर के बाहर भी सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अंधे हो जाते हैं, देखी जाएगी और परिणाम लंबे हो सकते हैं, भयंकर भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। तो दोस्तों, नशा मुक्त होना चाहते हो तो किसी की बात मान लीजिए।